डियर स्टूडेंट्स, आज से हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज कर रहे हैं। आप अपने पास एक पेन और नोटबुक रखें। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और जो मैं बाद में लिखूंगा आप वो अपने साथ नोट करते जाइए, इससे आपके पास एक प्रॉपर नोट बनेगा। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है, इसके लिटरल मीनिंग को देखते हुए हमें मालूम होना चाहिए कि साइंस जो लफ्ज है ये लिटरल लैंग्वेज के एक लफ्ज साइंसिया से डिराइव्ड है, जिसका मतलब है नॉलेज और लर्निंग। जनरली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे तो हम इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द माहौल के मुतालिक पढ़ना साइंस कहलाता है। इसको हम किसी और तरह से, दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, वही कि द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल होने वाली इल्म को साइंस कहते हैं। साइंस, इसके बाद हम इसके मेजर ब्रांचेस की तरफ चले जाते हैं। इसके मेजर ब्रांचेस में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं। इनमें सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में ही पढ़ते हैं। बायोलॉजी के लिटरल मीनिंग को देखते हुए हमें ये मालूम होना चाहिए कि लफ्ज बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज के दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। इनमें बायोस जिसका मतलब है लाइफ और लोगोस जिसका मतलब है स्टडी। सो इन बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग थिंग्स। इन लिहाजा बायोलॉजी में हम जिंदगी या जिंदा जानदारों के मुतालिक ही पढ़ते हैं। जहाँ तक डिफिनेशन की बात है वो हम ये बात कह लेते हैं कि हम लाइफ, जिंदगी या जिंदा चीज़ों के बारे में ही पढ़ते हैं बायोलॉजी में। लेकिन इनके साथ साथ हम नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में भी पढ़ते हैं बायोलॉजी में, क्योंकि नॉन लिविंग के बगैर ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर लिविंग चीज़ें अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकते। लिहाजा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जिसको बायोलॉजी की ज़बान में बायोटिक कंपोनेंट भी कहते हैं, ये हमारे यहाँ 3 तरह के होते हैं। इनमें सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन प्रिपेयर देयर फूड बाय यूज ऑफ सनलाइट। ये सूरज की रोशनी की बदौलत अपनी खुराक तैयार करते हैं। सूरज की रोशनी की बदौलत खुराक तैयार करने वाले जानदारों में प्लांट्स ही आते हैं, क्योंकि प्लांट्स में ही क्लोरोफिल होता है, जिसकी बदौलत सनलाइट की मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब पौधे 3 तरह के होते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्रीज। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं उसे बॉटनी कहते हैं। लिहाजा बॉटनी में हम अर्ब, शर्ब और ट्रीज के बारे में ही पढ़ते हैं। यानी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। इसके बाद जो दूसरा बायोटिक कंपोनेंट्स है वो कंज्यूमर ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है। ये सनलाइट के जरिए से अपनी खुराक तैयार करने की सलाहियत नहीं रखते। जब ये अपनी खुराक तैयार करने की सलाहियत नहीं रखते तो ये अपनी खुराक किस तरह से हासिल करते हैं। इनके खुराक हासिल करने के तरीके भी मुख्तलिफ होते हैं। सबसे पहले जो कंपटीशन है, इसके अलावा दूसरा है म्यूचुअलिज्म है, कॉमनसिलिज्म है, प्रिडिशंस है। यानी ये 4 तरीके हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, एब्जॉर्प्शन है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। यानी कंपटीशन में होता है जिस तरह से जानदार है, इंसान को लीजिए, ये गंदम खाते हैं। अगर गंदम की मिकदार दुनिया में कम हुई और इंसानों की मिकदार ज्यादा हुई तो एक बहुत बड़ा मसला बनेगा। लिहाजा जितनी आबादी इंसानों की बढ़ती है उतनी खुराक की मिकदार में भी इजाफा होना चाहिए। अगर इनमें किसी एक की मिकदार में, यानी जो खाने वाले इनकी मिकदार ज्यादा हुई और प्रोड्यूसर्स जो गंदम है उनकी मिकदार कम हो जाए तो हम जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहेंगे। ये कंपटीशन होते हैं, यानी एक जानदार के बढ़ने से, एक चीज के बढ़ने से दूसरा जानदार या दूसरी चीज में कमी आएगी, और ये क्या है कंपटीशन में हम यही पढ़ेंगे आगे। म्यूचुअलिज्म में फिर 2 जानदार आपस में रहते हैं और एक दूसरे से खुराक हासिल करते हैं, एक के बदौलत एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ये तो रिलेशनशिप पंजाई और एलजी में है। एलजी फोटोसिंथेटिक है, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, पंजाई अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। लिहाजा पंजाई एलजी के साथ ही रहते हैं और एलजी पंजाई को खुराक मुहैया करता है। इसके बदले में पंजाई एलजी को प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं पंजाई एलजी को। और एक कॉमनसिलिज्म ये होते हैं कि एक जानदार दूसरे जानदार से क्या बॉडी के अंदर रहते हुए उसकी खुराक हासिल करते हैं और बदले में उसे बीमार नहीं करते, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और एक रिलेशनशिप है प्रेडिशन। ये
प्रे और प्रेडिटर वाली रिलेशनशिप है, शिकार और शिकारी वाली रिलेशनशिप है। इसमें एक जानदार अपनी खुराक के लिए किसी दूसरी जानदार को मार देते हैं, उसका शिकार करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोसेस है जिसकी बदौलत कंज्यूमर्स अपनी खुराक हासिल करते हैं। कंज्यूमर्स एनिमल्स जो होते हैं वो तमाम के तमाम कंज्यूमर दी है, लिहाजा बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स इज नोन एज जूलॉजी। इसके बाद एक चीज आती है, एक और बायोटिक कंपोनेंट है हमारे पास है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर ये भी हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। जब अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते तो खुराक हासिल करने के लिए इनका अपना एक लाएमल है। ये जब प्रोड्यूसर या कंज्यूमर में से किसी एक का इंतकाल हो जाए, कोई एक जानवर मर जाए या कोई पौधा गिर जाए, तो ये पंजाई और बैक्टीरिया जाकर उसी पर अटैक करते हैं और उसी से अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं। जिस तरीकाकार को ये जो पंजाई और बैक्टीरिया है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिहाजा बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसे माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। ये तीन हुए हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि हमारे सोसाइटी में हमारे आसपास जिनके साथ हमारा लेना देना, जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा एक है नॉन लिविंग, ये बायोटिक कंपोनेंट्स, ये बायोटिक वो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बगैर ये जिंदा जानदार बायोटिक कंपोनेंट्स दुनिया में जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते। मसलन पानी है, पानी के बगैर जानदार जिंदा नहीं रहते। एयर या हवा के बगैर नहीं रह सकते। टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक ऑप्टिमम लेवल टेम्परेचर, मुनासिब टेम्परेचर हर एक जानदार को जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत होती है। इसके बाद हीट है, लाइट है, फायर है, सॉइल है। ये वो नॉन लिविंग चीजें हो, ये वो तमाम ये बायोटिक चीजें हैं जिनका होना बायोटिक चीजों के लिए इनके जरूरी होता है और इनके बगैर बायोटिक चीजें अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल नहीं रहते। लिहाजा बायोलॉजी में अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं तो इसके साथ साथ नॉन लिविंग चीजों का भी मुताला करते हैं जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी पर बहुत बड़ा गहरा असर होता है। आज के लिए इतना ही काफी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।